वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है। पूरे सिलेबस को हम लोग अंकगणित, बीजगणित, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी इस रूप में बांटता हुआ समझेंगे। किस टॉपिक पर कितना मार्क्स है उसको भी जानेंगे और किस टॉपिक पर कौन कौन से एक्सरसाइजेस हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इसके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अगर अभी तक आप इस वीडियो को या इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के अन्य वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी हमेशा क्वालिटी वीडियोस लेकर आता है जो आपको मदद करने के लिए हमेशा कोशिश करता है। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। गणित प्रकाश नवम श्रेणी वेस्ट बंगाल बोर्ड इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मैथमेटिक्स स्पेशल वीडियो। आप देखिए, मैथमेटिक्स जो क्लास 9 का है उसको हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं: अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, स्थानांक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, राशि विज्ञान। अंकगणित आप जानते हैं अंकों का गणित एरिथमेटिक है। अलजेब्रा ने इसका खोज किया था और यह उसी के नाम पर अलजेब्रा कहलाता है। बीजगणित, ज्यामिति आप जानते हैं इसमें प्रमेय, निर्मेय, ये सारे चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और ज्यामिति में ही जब अलजेब्रा का यूज़ करेंगे और ज्योमेट्री का तो वह स्थानांक ज्यामिति कहलाता है। तो यह नया टॉपिक है जिसको आप क्लास 9 में सीखेंगे। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जिसमें आप आयतन और क्षेत्रफल की बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसमें। और नेक्स्ट है स्टैट्स, राशि विज्ञान या सांख्यिकी। यह क्लास 5 में 8 में आप सीख चुके हैं, जान चुके हैं। थोड़ा थोड़ा टेलीमार्क वाला कंसेप्ट रहेगा और हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारा चीज़ सीखेंगे। ठीक है, इस पर आधारित हम लोग काफ़ी सारा चीज़ सब सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग सारा कैलकुलेशंस करेंगे, किस तरह से हम लोग सारा चार्ट बनाएंगे, हिस्टोग्राम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ये सारे चीज़ सब हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो इसीलिए सिलेबस आपको समझ में आ गया क्या क्या है। इसको मैं जो सिलेबस बता रहा हूँ यह मेनली फाइनल एग्ज़ाम के रेस्पेक्ट को लेते हुए बता दे रहा हूँ। आप ध्यान से समझ लीजिए। जो भी पैटर्न है वेस्ट बंगाल बोर्ड का एग्ज़ाम लेने का, फॉर्मेटिव, समेटिव, सारे चीज़ पर भी मैं चर्चा करूँगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, मैं बता देता हूँ आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल टर्म के लिए। फाइनल टर्म मतलब थर्ड टर्म कहलाता है वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिसाब से। जब आप स्टडी करते हैं तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 करके डिवाइड रहता है। ठीक है, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं आप तो आई बटन में लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखिएगा कि किस तरह से वेस्ट बंगाल बोर्ड का समेटिव और फॉर्मेटिव का पैटर्न है, उसको भी आप समझ लीजिएगा। फिलहाल मैं बताता हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 100 नंबर का फाइनल टर्म या टर्म 3 में। अंकगणित में 10 नंबर रहेगा, बीजगणित में 35, ज्यामिति में 17, स्थानांक ज्यामिति में 6 नंबर, क्षेत्रमिति में 12, सांख्यिकी में 10 नंबर। तो कुल मिला के 90 नंबर के एग्ज़ाम होंगे आपके लिए थर्ड टर्म में, जो नवंबर में होता है या नवंबर का लास्ट दिसंबर को लेते हुए होगा। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है और उसमें 90 नंबर का जो लिखित होगा वह कहलाता है समेटिव। तो 10 नंबर का हो गया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसमें मॉडलिटी होता है या मॉडलिटीज़ होता है 10 नंबर का। तो कौन कौन से फील्ड को कवर करता है मॉडलिटीज़? देखिए, सर्वे रिपोर्ट होगा, नेचर स्टडी होगा, केस स्टडी होगा, क्रिएटिव राइटिंग होगा, मॉडल मेकिंग होगा, ओपन बुक इवैल्यूएशन होगा। इस तरह से 5 और 1 6, कुल मिला के 6 मॉडलिटीज़ हैं जिस पर आधारित करके आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का नंबर मिलेगा। तो आपको उसी तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते हैं इन टॉपिक पे, आपके टीचर आपको हेल्प करेंगे
कि मॉडलिटीज़ की मदद से आप अपना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को अपीयर कीजिए। फॉर्मेटिव का जो भी इंटरनल असेसमेंट होता है वह स्कूल के टीचर ही 10 मार्क्स का करते हैं। इन्हीं 6 में से कोई एक टॉपिक डिसाइड हो जाएगा, उससे आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इसकी स्टडी पॉइंट का स्पेशल वीडियो, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं सारे सिलेबस को और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मेटिव समेटिव में 90 और 10 नंबर बटा हुआ रहेगा थर्ड टर्म में, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 40 और 10 में डिवाइड रहता है। अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है मैथ्स का जो विषय सूची है, इंडेक्स है, यहाँ पर देख लीजिए। सारे चैप्टर्स जो हैं आप अपनी किताब का ही कटिंग देख रहे हैं। कुल मिला के आपके पास में 21 एक्सरसाइजेस हैं। 8 एक्सरसाइज रहेगा फर्स्ट टर्म में, उसके बाद में फिर 8 एक्सरसाइज रहेगा थर्ड टर्म में, और फाइनल में सारे के सारे रहेंगे। ठीक है, अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो मैथमेटिक्स है उसमें कौन से एक्सरसाइज किस टॉपिक के अंतर्गत आता है। 110 अरिथमेटिक में, बीजगणित में 2, 3, 5, 7, 8, 21 ये एक्सरसाइज का नंबर है, एक्सरसाइज नंबर है। ज्योमेट्री का उसी तरह से मेंसुरेशन का, स्थानांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या स्थानांक ज्यामिति का 4, 19, 20, सांख्यिकी का 11 नंबर एक्सरसाइज, क्षेत्रमिति का 15, 16 और 18, ज्यामिति का 9, 6, 12, 13, 14 और 17। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं सारा कंसेप्ट दे दिया, जिस हिसाब से आपका पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस बटा हुआ है कि इसमें कितना नंबर आने वाला है, सब चीज़ मैंने बता दिया। चूज़ आपको करना है किस टॉपिक पर आप ज़्यादा स्ट्रेस देंगे और किस को कम देंगे, ताकि आप बहुत अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बताने के लिए हमेशा तैयार